वातावरण होता है, लेकिन तुरंत उसको क्या करते, बच्चे को कहते हैं अब काट दो, अपन नाम है आयुजन 5 साल बा, एक के चाकू से काट दो। अब बबुआ जैसे काट देता रे, अब मैं कैंडल फूक दिए, फू फू फू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हंसने की बात है, समझ में आ जाएगी तो बात खटकने लगेगी है? आज के समय में हर माताएं बहनें क्या हो रहा है, एक ही बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है, 1 या 2 बच्चा, इससे ज्यादा नहीं जन्म दे रही है। पता है कि महंगाई का समय चल रहा है, होना भी चाहिए, संयम से रह रही है, संयम से बच्चे को। तो एक ही इकलौता लड़का है, अधिकतर घरों में जामे तो एक ही इकलौता है लड़का। उस लड़के के लिए माता पिता तैयार हैं कि हर साल उनकी आयु को काट रहे हैं, हर साल बच्चे की जिंदगी को नाम लिख करके काटते हैं। यदि आपका 5 साल का बच्चा है और 5 साल की उम्र से आपने 25 साल तक 30 साल तक लगातार चाकू से कटवा दिया, तो चाकू काटते काटते यहाँ की संवेदना सूख जाएगी, फिर वह काटना सीख जाएगा। और जब धन का बंटवारा होगा तो भाई का गला भी काट सकता है, और जब गरीबी आ जाएगी तो जेबा काटेगा, काटेगा फटाफट, क्योंकि आपने स्वभाव उसके संस्कार में डाल दिया। उसके जीवन के अबोध जब बालक था तब से आपने काटने की वृत्ति बच्चे में डाल चुके हैं। केक काट देना मतलब बच्चे की आयु को काट देना, उम्र को काट देना। और आजकल देखें मेरे भैया बहन, जितने एक्सीडेंट से इंसान की मृत्यु हो रही है, उतने ज्यादा एक्सीडेंट से रोड पर कुत्ता और बिल्ली की मौत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। आप जाएं ट्रामा सेंटर में, हर 5 मिनट पर एक एक्सीडेंट केस आ रहा है, हर 5 मिनट पर। कारण क्या है कि हम सबका स्वभाव ही वही बन गया है, एक्सीडेंट वाला, काट कूट करें बच्चे की जिंदगी। अब तो ये फैशन आ गया है कि इनका जो सगाई होने जा रहा है बर कन्या का, तो वहां भी केक बर कन्या काट रहे हैं। अंगूठी के रस्म में भी केक काट करके बर कन्या को खिलावे, कन्या बर को खिलावे। विवाह संस्कार में भी होने लगा। ये अपनी मनगढ़ बातें हैं, ये कहीं लिखा उखा नहीं गया है। ये मनगढ़ बातें पाश्चात्य सभ्यता अपने देश में लिया करके इसको एकदम जीवंत बना दिए हैं, मजबूत कर दिए। बच्चे के रग रग में बैठ गया है कि मेरा हैप्पी बर्थडे मनेगा। अब वह संस्कार नहीं मनाएगा, आफत हो जाएगी घर में, रोना शुरू कर देगा, खाएगा नहीं, कपड़ा नहीं पहनेगा। आफत का दिन कौन लाया है? माता पिता। माता पिता शायद उसके दिमाग में भरी होते इस बात को, बेटा यह गलत बात है। जो मना रहा है टेलीविजन में वो बेटा हमारे देश का आदर्श नहीं है। वह अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान आदर्श नहीं है इंसान। उसका तो इंटरनेशनल व्यवसाय है, कमाने खाने की वेश्यावृत्ति है, कमा खा रहा है। जो नग्न कपड़े पहनते हीरोइन अपना दिखाती है पूरा फोटो, तो पैसा कमाती है ना, घर का उसका पोशाक ये नहीं है। वो समाज को केवल दिखाने के लिए, गंदा बनाने के लिए, उससे पैसे मिलते हैं उसको, अन्यथा वो घर का उसका ड्रेस नहीं है। अब हम हैं तो उसके सारे बातों को नकल कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। पुराने जमाने के माताएं मम्मी नहीं होती थी, मम्मा नहीं होती थी, क्या होती थी? बोल दें, माई। माई। अब माई के कई गो लड़का रहत रहला पहले के जमाना में हो, जिया तरुलो भी बुढ़िया माई, बुढ़िया माई के हुईबो करी। कई गो लड़का, अरे 12 गो ना 14 गो होत रहला, 14 गो, 1 दर्जन से हेल जात रहला आगे। तो बेलो पर कोनो असर ना रहला, कुटाई पिसाई सब काम मस्ती से, कहीं आही वही ना, कहीं हॉस्पिटल के लो मुँह ना देखत रहला लो। कहाँ लड़का पैदा हो गई पते ना चली, अभी कुटत रही, अभी फलनिया के का तक यहाँ रोए लगला। ला ये क्या शानदार काम करने से शरीर बिल्कुल ढीले हो जाते थे, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो 14 गो लड़का में एगो लड़का के एक्सीडेंट हो जाई, मरियो जाई, तो 13 गो भी खेला तारा सांगना में है। ये 13 जिंदे थे और माई केक नहीं काटते थे, वो कर्म कमाई का लेख है। लेकिन हम तो एक ही बेटा पैदा किए हैं और उस बेटे को अपने दीपक को बुझाने के लिए पूरी प्रयास में है, अपने कुल के दीपक को बुझाने के लिए, बच्चे की जिंदगी को काटने के लिए हम पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। कैंडल
मोमबत्ती को बुझा दो, गुब्बारे को तोड़ फोड़ दो, यानी वस्तुओं को नष्ट कर दो, नुकसान कर दो। इसी का मतलब हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आप ही बतावें, थोड़ा दिल पर हाथ रख करके ये कितना अच्छा काम करती हो। आज कितना भाई बहनों हर व्यक्ति संकट में है, हर व्यक्ति की परेशानी समस्या पग पग पर है। रास्ते पर रोड पर इतनी गाड़ियां निकल रही है, रोज आए दिन भाई बहनों आए दिन निकल रही है कि व्यक्ति का जो पैदल चलता है उसकी हालत खराब है कि हम सड़क पर चले तो कैसे चलें। तो सुबह का गया हुआ बंदा चाहे ऑफिस ड्यूटी में गया हो या बच्चे विद्यालय में गया हो, शाम को सही सलामत वापस आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब कौन सी सूचना आ जाए। इसलिए माताएं बहनें, जिंदगी आप जीती हो अपने बच्चे के लिए, तो काम कुछ अच्छा करो कि बच्चे की लंबी आयु बनी रहे और बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ रहे, निरोग रहे। जन्मदिन संस्कार मनाते थे, हमारे ऋषियों ने बनाया है। हम ऋषियों की संतान हैं, तो ऋषि हमारे व्यवस्था बना चुके हैं कि इस विचार पर चलोगे तो आपका बच्चा निरोग रहेगा और लंबी उम्र बनी रहेगी, सफलता मिलती रहेगी और भाई बहनों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, बच्चा एकदम ठीक रहता है। तब आप ही बतावें कि क्या मनाएंगे अब अपने बच्चे के लिए, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे कि जन्मदिन संस्कार मनाएंगे? आप ही बता सकते हैं क्या उचित है, क्या मनाना चाहिए। बच्चे की जिंदगी खत्म कर देना, काट पीट कर देना, या दीपक जला करके 5 तत्व से शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से रचित शरीरा, 5 तत्व से मिलकर के शरीर बना है। बच्चे के जन्मदिन पर 5 दीपक जलावें, 5 रंग के चावल को रंग दें और 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके 5 पर पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वरुण तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का पूजन करा दें। ये 5 तत्व बराबर 5 तत्व के 5 देवता हैं और 24 घंटे हमारे जीवन में वो उनकी गाइडेंस चलती है, वो हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। यदि एक तत्व की कमी हो जाए तो बीमारी पैदा हो जाएगी। वायु तत्व तेज हो जाए तो शरीर के अंदर नाना प्रकार की बीमारी, अग्नि तत्व तेज हो जाए तो बीमारी। इसलिए समान रूप से अपनी व्यवस्था शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बनाए रखते हैं, ये देव शक्तियां हैं। और हम इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम अंधकार में रहेंगे, बच्चों के जिंदगी से मजाक करते रहेंगे। इसलिए मेरी माताएं बहनें, कथा का मतलब यही होता है कि आप होश में आ जाइए, आप समझिए कि गलत क्या है और सत्य क्या है, अच्छा काम क्या होता है, बुरा काम क्या होता है। न्यास का मतलब यही तो होता है, आप न्यास कर लो। न्यास का मतलब होता है धारण करना। तो क्या धारण करें, किसका त्याग करें, एक ज्ञान का कुत्ता बिल्ली को सिखाया जाएगा, गाय और भैंस को सिखाया जाएगा। यह ज्ञान केवल मनुष्य को है, हम क्या करें क्या न करें। तो क्या अपने बच्चे के जन्मदिन पर थाली में 5 दीपक सजा करके, जलते हुए दीपक बढ़िया से उसमें तेल घी डालो कि रात भर जलता रहे, दीपक आपके घर का बुझने न पावे। और बच्चे के 5 तत्वों का पूजन कर दो, मीठा प्रसाद मंगा लो और मंगा करके मिल बांट करके खिला दो, आरती भगवान की करो लो, प्रणाम करो, प्रसाद सबके मुंह में हाथ से लेकर खिला। बच्चे से को बेटा खिलाओ, पिताजी के मुंह में, माताजी के मुंह में। जरूरी है कि काट कूट करेगा तभी खिलाएगा, कटा हुआ प्रसाद नहीं मिलता है। बर्फी, पेड़ा, मिठाई अनेकों और कोई मिठाई डिब्बा का मंगा ले और मंगा कर बच्चे से बच्चा निकालो और सबको स्नेह प्रेम से खिलाओ बेटा जन्मदिन संस्कार पर। और बड़े सुंदर भाव से बधाई गीत गा दें। बधाई गीत अनेकों हैं बच्चे के जन्मदिन के। तो पहले आप बतावें दिल खोल करके कि अब क्या मनाना है। कथा का मतलब कि कुछ आपके जीवन में बदलाव हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, अन्यथा यह रामायण कुछ नहीं कर सकती है आपका। यह भागवत, यह वेद और शास्त्र जब तक विचारों में कर्म करेंगे गलत और आशा करेंगे कि अच्छा से अच्छा काम घर में हो, ये कैसे हो सकता है। कल तो आपने सुना ना कर्मों का फल, जो भगवान ही कर्म के उस जाल में फंस गए थे, तो आप और हम कैसे निकल पाएंगे। तो एक बार बताइए कि आप क्या मनाएंगे, जोर से आवाज निकाल करके बताइए क्या मनाएंगे। का मनाई जाओ, बोलत नहीं खींचा, गुलुर गुलुर कर ले बालो। ए दीदी
रौरा वही तरह बोलत रही लड़का ना मनी हस केक कटाई हमनी के घर हर साल कटले बानी जा कुछ होले ना रौरा कहत रही हमनी को वही तरह हर साल काटब जा ला कटाई नु हाथ उठा के बता दी सब है सबके हाथ उठा के बता दे कि काटब जा ना कटाई लड़का जी दी हस तो का करब जा अनदिना में कोनो दूसरा दिन है ए बेटा आज तहर जन्मदिन बा आज काटा कुटी ना हुई इहे केक काल चाहे परसों खरीद के तारा के खिया दे फैशन बाटे केक खाए के तो दूसरा दिन है केक खिया दे दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ उठाइए सुंदर भाव से उठा दीजिए दोनों हाथ भैया जी बाबूजी नौजवान बच्चे जिद मत करना बेटा यह आपकी सभ्यता नहीं है आपकी संस्कृति नहीं है आप कथा करवा देना और संस्कार मना लेना संस्कार की बहुत सारी किताबें आई हुई हैं उसमें जन्मदिन संस्कार लिखा है आप भी पढ़े लिखे हो मना सकते हो सबको गुरुजी ने ब्राह्मण बना दिया है पंडित बना दिया आप मंत्र बोल करके पूजा करा लो नहीं तो बगल में प्रज्ञा मंडल महिला मंडल है तो बुला करके मनवा लो लेकिन घर में कभी केक मत काटिए बच्चे के जिंदगी से मजाक मत करिए दोनों हाथ उठा दीजिए सभी भैया बहन उठाइए नौजवान बच्चे उठा दें हमारे बच्चे जो है छोटे नन्हे मुन्ने सब उठा लो और कह दो कि ऐसे जन्मदिन अब आज से नहीं मनाएंगे बोलो तो जोर से आए ऐसे जन्मदिन नहीं न मनाओगे केक नहीं न काटोगे गुब्बारे को नहीं न तोड़ोगे दीपक नहीं न बुझाना है नहीं न बुझाना है जोर से बोलिए नहीं बुझेगा नहीं बुझेगा यह दीपक अखंड जलता रहेगा मेरे घर का दीपक जलता रहेगा मेरे भाई बहनों बहुत सुंदर बात है बहुत सुंदर बात आप यही कहते हैं युग निर्माण ऐसे ही देवता बनेंगे धरती के प्यारे और धरती स्वर्ग बन जाएगी तो जागेगा इंसान जमाना देखेगा।